प्रस्फुटित होती है। मानव विकास के जो 4 स्तंभ हैं, समता, समानता, समता, संकट, पोषणीयता और उत्पादकता। चौथा है इसका सशक्तिकरण। मानव विकास का विचार इन्हीं संकल्पनाओं पर टिका रहता है। उन्हें जाने बिना मानव विकास को जानना भी संभव नहीं है। तो पहले समता की बात कर लेते हैं। आप लोग इस वीडियो को देखें, समझें। इसमें किसी तरह का आपको दिक्कत आ रही है उसका कमेंट्स नोट भेजें और वीडियो को शेयर करें ताकि हमें पता लगता रहे आप इसका स्टडी प्रॉपर कर रहे हैं। समता का अर्थ होता है बराबरी का भाव व्यक्त करने वाला शब्द, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के पास अवसरों का लाभ उठाने के लिए समानता होना अति आवश्यक है। तो ये समानता होना ही समता है। अवसरों की समानता का उपभोग करना जाति, लिंग, आय और जातिवाद की बाधाएं इसमें नहीं होनी चाहिए। इन बाधाओं का सामना प्रत्येक काल और समाज में होता रहा है। भारतीय समाज में स्त्रियां और आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग के बच्चे विद्यालय में अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और निर्धनता, बेरोजगारी तथा दयनीय पारिवारिक स्थिति उन्हें पढ़ाई में बीच में ही उन्हें पढ़ाई छूट जाती है या बाधा बनती हैं। तो ऐसी स्थिति में उन तक शिक्षा की पहुंच नहीं हो पाती या शिक्षा तक उनकी पहुंच नहीं है, पकड़ नहीं हो पाती। इस वर्ग के विकल्पों को सीमित कर देता है इससे, और जिससे उसके विकास में बाधा उत्पन्न होती है। अगला है सतत पोषणीयता। प्रत्येक व्यक्ति वृद्धि और विकास के उचित जीवन निर्वाह के लिए सतत पोषणीयता की आवश्यकता होती है। सतत पोषणीयता से आशय होता है कि प्रत्येक पीढ़ी अपने पर्यावरणीय और वित्तीय संसाधनों का उपयोग समानता एवं स्वतंत्रता मिलने से लगाया जाता है। तो सबको समानता और स्वतंत्रता से उनका अवसर उपयोग में लाने के लिए मिले। प्रत्येक पीढ़ी को सतत पोषणीयता के लिए संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए और इसमें किसी भी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ी के लिए उसके विकास में बाधाएं खड़ी कर सकता है। तो इस तरह से उसका पावन कर्तव्य बन जाता है कि भावी पीढ़ी के लिए विकल्पों को उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करा दें। अगला है तीसरा उत्पादकता से आशय होता है कि मानव उत्पादन का सक्रिय साधन है। उसके अभाव में उसके उत्पादन की कल्पना नहीं की जा सकती। उत्पादकता से आशय मानवीय श्रम की उत्पादकता और उनकी उत्पादकता की क्षमताओं में वृद्धि करने से लगाया जाता है, जो निरंतर रहनी चाहिए। जन समुदाय ही प्रत्येक राष्ट्र के लिए क्या है, एक वास्तविक धन होता है और उन्नत जीवन शैली, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देकर उनके ज्ञान, कार्य क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि की जानी चाहिए। तो इस तरह से अगला है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण में आप देखिए, सशक्तिकरण का सामान्य अर्थ शक्तिवान बनाना होता है। सशक्तिकरण के आशय व्यक्ति को अपने विकल्पों को चुनने के लिए शक्ति प्रदान करने से होता है, जिससे व्यक्ति को जितनी अधिक स्वतंत्रता मिलेगी वह उतना ही क्षमतावान बनकर सशक्तिकरण का लक्ष्य पा सकेगा। एक सबल और योग्य और कुशल शासन ही लोगों के लिए सशक्तिकरण कर सकता है। शासन की जनकल्याणकारी नीतियां समाज की आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समूहों का सशक्तिकरण करने की क्षमता होती है। समूहों के लिए सशक्तिकरण का अद्वितीय महत्व होता है, क्योंकि वे विकसित राष्ट्र के लिए जिस देश में जितना अधिक मानवीय सशक्तिकरण होगा उतना ही समाज और उसका समूह या राष्ट्र उतना ही सशक्त होगा और समूह का
सशक्तिकरण होना ही उनका विकास, उतना ही विकसित सबल उसका विकास करना भी होता है। कहने का अभिप्राय है कि जन समूह को जितना सशक्त अधिक बनाया जा सकता है,